अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं आज कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टडी कर रही थी, तो मैंने सोचा कि उसकी कुछ हाइलाइट्स हैं वो शेयर करनी चाहिए, ताकि अगर किसी को मेरी वीडियो से थोड़ा हेल्प हो जाए तो दैट इज़ मतलब कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो मेरे लिए ये बड़ी खुशी की बात होगी। आज जो मैं चीज़ें देख रही थी, वैसे तो मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ क्रिप्टो के बारे में देख रही होती हूँ, अबाउट द इन्फॉर्मेशन दैट कैन हेल्प मी मेकिंग अ गुड एनालिसिस। आज जो मैंने इन्फॉर्मेशन देखी, उसमें दो बातें मेरे जो नोटिस में आई, जो पहले नहीं थी। हालांकि मैं काफ़ी टाइम से इस पर वर्किंग कर रही हूँ, लेकिन दो चीज़ें जो मैंने नोटिस की वो ये थी वाइल स्टडिंग बिफोर, क्योंकि कुछ रिचुअल्स हैं, प्रेप्स हैं बिफोर एंटरिंग इनटू द एनालिसिस एंड थिंग्स यू गो टू डू दीज थिंग्स। इनमें एक चीज़ मैंने नोटिस की, वो मेरी जो नज़र से गुजरी वो थी अबाउट द आपकी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आपको बताती हूँ। सो एक तो चीज़ थी जो मैंने ऑब्जर्व की, वो ये थी फंडिंग रेट। फंडिंग रेट के बारे में जो मैंने कभी भी इसको इस्तेमाल नहीं किया अपने एनालिसिस के लिए, लेकिन इट वाज वेरी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। क्योंकि ऑब्वियसली आपका एनालिसिस जो भी हो, मार्केट सेंटीमेंट पे आपका टेक्निकल एनालिसिस मार्केट की जो न्यूज़ है उस पर डिपेंड कर रहा होता है, ये तो नो डाउट, इसमें तो कोई बात नहीं है। क्योंकि शॉर्ट टर्म होता है और इस पर बेस कर रहा होता है, फंडामेंटल्स भी होते हैं लेकिन वो लॉन्ग टर्म के लिए काम आते हैं। तो ये चीज़ें मैटर करी होती हैं, आपके सेंटिमेंट, आपकी न्यूज़, आपकी मार्केट डोमिनेंस, बीटीसी की पैटर्न्स, ईएमएस, ये सब चीज़ें रियल टाइम में टेक्निकल एनालिसिस करते हुए बड़ी वैल्यूबल होती हैं। तो मीनवाइल स्टडी करते हुए मैंने ये दो चीज़ें आज देखी, जिसमें से एक फंडिंग रेट था। अच्छा, फंडिंग रेट के बारे में बात ये है, लेट मी शेयर द डॉक्यूमेंट विद यू। अगर यहाँ से बोर्ड हो जाए शेयर तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं जस्ट गिव मी अ मिनट, आपको बताती हूँ। दो तीन चीज़ें हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ये जो बात है देखने वाली, जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई होप कि ये बोर्ड विजिबल होगा। I think this is the first time I'm using this. I think वो टेक्स्ट बॉक्स अगर मुझे मिल जाए ना, the more appropriate is। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही थी कि सबसे इम्पोर्टेंट जो बात मैंने डिस्कस करनी है वो इज अबाउट टेक्निकल रेट। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैंने जो डिस्कस करनी है वो है अबाउट ओपन इंटरेस्ट एंड हाउ कैन वी यूज इट इन आवर एनालिसिस। सबसे पहले जो ब्रीफ बातें हैं, दो चार पॉइंट जो कि रिमेंबर रखने वाले हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं, और जो रियल टाइम सिचुएशंस है उसे मैं आपको बताती हूँ कि ये है क्या, मतलब होता क्या है। अच्छा जी, तो सबसे पहली चीज़ ये याद रखनी है कि जो आपका फंडिंग रेट है, यानी कि जो आपकी फंडिंग फी है, अगर तो वो पॉजिटिव है, इट मीन्स कि मोर बायर्स आर, जब ज्यादा लॉन्ग है तो ज्यादा बायर्स है। अगर फंडिंग रेट जो फी है और अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब है, इट मीन्स शॉर्ट पोजीशन होल्डर है। अगर आपका जो फंडिंग रेट है वो नेगेटिव है, ये रूल है, याद याद रखने वाला है, इसके बाद ही आगे की चीजें काम आएंगी, अगर आपको बेसिस पता होगी तभी। अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि when more shots are available in the market, इसका मतलब ये है कि शॉर्ट्स विल पे। ये तो इसका रूल हो गया जो हमें पता होना चाहिए, जिसकी बेसिस पे अब हम बात करेंगे। अब बात ये है, जो वर्किंग है, जो जब आप एनालिसिस कर रहे होते हैं, यूज एंड एनालिसिस, ठीक है। यूज एंड एनालिसिस का ये है कि जब अगर अगर आप देखें, अगर आप ये देखें ड्यूरिंग योर वर्किंग डे, क्योंकि अब आपको इसका पता चल गया, और आप जब अपने मॉर्निंग जो आपके रिचुअल्स हैं बिफोर द एनालिसिस, जिसमें आप न्यूज, डोमिनेंस, सेंटिमेंट, पैटर्न्स, ईएमए और आरएसआई भी बोलिंजर बैंड को देखते हैं बिफोर द एनालिसिस, उसमें हम इसको भी देखेंगे, फंडिंग रेट को। फंडिंग रेट ये कहता है कि व्हेन द प्राइस स्टॉल्स, ठीक है, व्हेन द प्राइस स्टॉल्स एंड फंडिंग रेट इज पॉजिटिव, यानी कि प्राइस मूव नहीं कर रही, वो एक ही कंसोलिडेट कर रही है, ये एक ही पॉइंट से ऊपर नीचे हो रही है, और फंडिंग रेट आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब ये है, इट मींस दैट लॉन्ग्स आर एग्रेसिव। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग्स आर एग्रेसिव, बट दे आर नॉट रिवॉर्डेड फॉर इट, ठीक है। वो कर तो रहे हैं,
मतलब कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उनको का रिवॉर्ड नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो प्राइस मीन्स प्राइस एक्शन कैन बी बेरिश। ये तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। ओपन इंटरेस्ट आपको आसानी से पता चल जाता है, किसी भी कॉइन की बात करें हर कॉइन का आपको पता चल जाता है। किसी भी एक्सचेंज पे आप डील करें तो यू गेट टू सी इट, ठीक है। एक बात तो ये होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हम दूसरी तरफ, जो कि इसमें आपने कैलकुलेशन कुछ भी नहीं करनी। दूसरा जो मेरा पॉइंट डिस्कस करना था वो था ओपन इंटरेस्ट का। ओपन इंटरेस्ट होता क्या है? सबसे पहली तो चीज ये है कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ओपन इंटरेस्ट जो है इज इज बेसिकली मार्केट इनफ्लो एंड आउटफ्लो के बारे में आपको पता है। जब ये ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, सबसे पहली चीज तो ये हमें हम देखते हैं ना कि ओपन इंटरेस्ट होता क्या है। ये टोटल नंबर ऑफ ओपन पोजीशंस को देखता है। इट इज अ टूल दैट मॉनिटर्स द टोटल नंबर। पहले इसका मेन आइडिया पता हो तो ये हम आगे कुछ कर सकते हैं ना। टोटल नंबर ऑफ पोजीशंस इन अ स्पेसिफिक करेंसी प्रोजेक्ट्स, ठीक है। हमें पता चलता है कि कितना जो है ना इंटरेस्ट है इन पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट, कितनी लिक्विडिटी है जो कि कर रहे हैं, इस वक्त ट्रेडर इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे हमें पता चलता है कि क्या ट्रेजेक्ट्री है, क्या ट्रेंड है मार्केट में चल रहा। तो अगर ये जो ओपन इंटरेस्ट, अब ये तो हमें पता चल गया है मतलब ट्रेडिंग वॉल्यूम से, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को देख रहे हैं और उस जो वॉल्यूम है उसमें हम बायर्स और सेलर्स की इंट्रैक्शन को देख रहे होते हैं। अगर ये ओपन आई जो है इंक्रीज होता है, ट्रस्ट जो है इंक्रीज होता है, इसका मतलब ये है that the buyers are aggressive with their positions। इसका ये भी मतलब होता है कि मोर कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग, ठीक है। अगर ओआई जो है वो डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब ये है सेलर ज्यादा aggressive। और अब जो कॉन्ट्रैक्ट्स खुल रहे हैं, वो जो पोजीशन खुल रही है वो शॉर्ट की खुल रही है। द नंबर ऑफ पोजीशन रिड्यूसेस एज लिक्विडिटी एग्जिट्स, ठीक है। डेरिवेटिव मार्केट। तो ये जनाब हमारा, ये हमारे दो कॉन्सेप्ट थे जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगे और मुझे लगा कि इसको डिस्कस करना चाहिए और इसे बात होनी चाहिए। इसकी अब हम जीव चीज देख लेते हैं कि मुझे किस तरह ख्याल आया और कैसे मैंने इनको यहाँ तक मैं पहुंची। इसके लिए मैंने जब मैं स्टडी करी थी मैंने एक पोजीशन ली हुई थी, लॉन्ग की पोजीशन ली हुई थी डॉट की। तो उसकी से रिलेटेड जब मैंने इस पे न्यूज़ पढ़नी शुरू की और मैंने देखा तो एक न्यूज़ मेरे सामने से गुजरी और वो थी अबाउट, आज की न्यूज़ थी लेटेस्ट। वो थी अबाउट डॉट के बारे में। जब मैं पढ़ रही थी कि मेरी जो पोजीशन है उसको क्या बनेगा, क्या उसके बारे में कोई खबर है या नहीं, तो मैंने ये देखा कि इसमें इंक्रीज तो हुआ है लेकिन इसमें इट कैन स्विच इनटू बेरिश। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि ऐसे कैसे, क्यों इसको उनको ऐसे लग रहा है। तो इन्होंने जो अपनी ऑब्जर्वेशन दी हुई थी वो दो पॉइंट्स की बेसिस पे दी हुई थी। और वो दो पॉइंट्स यही थे जो मैंने भी अक्सर डिस्कस किए। एक तो इन्होंने बात की हुई थी फंडिंग रेट की और एक इन्होंने बात की हुई थी ओपन इंटरेस्ट की। तो ये होता है। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल देखें, जैसे एक देखें अभी एक और भी मुझे चीज़ नजर आ गई है इसमें, और जो कि है वेटेड सेंटीमेंट। कि इसने वेटेड सेंटीमेंट को कंसिडर किया है कि वो क्या था, वो डिक्रीज हुआ है। अच्छा, उसके बाद जनाब उसने दूसरी जो बात की थी, इसने दूसरी बात की कि जो आपका फंडिंग रेट की बात की। उसने कहा कि फंडिंग रेट अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि अब जो प्राइस है ना टोकन की वो प्रीमियम पे है ऑलरेडी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड अगर नेगेटिव फंडिंग रेट है इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो डिस्काउंट पे ट्रेड हो रही है। और डॉट की जो फंडिंग रेट है वो पॉजिटिव है, इसका मतलब है कि जो बायर्स हैं वो अग्रेसिव है, ठीक है। अनदर ऑब्जर्वेशन जो है उसने कहा कि डॉट की प्राइस टॉल कर रही है, यानी कि जैसे मैंने बताया ना एक ही पॉइंट ऊपर अराउंड होवर कर रही है। तो व्हेन द प्राइस टॉल्स एंड द फंडिंग रेट इज पॉजिटिव, इसका मतलब ये है कि बे लॉन्ग्स एग्रेसिव है लेकिन उन्हें रिवॉर्ड नहीं मिल रहा, जैसे मैंने भी डिस्कस किया। तो देयर अबाउट
ऐसा हो सकता है कि वो डाउनवर्ड आ जाए। अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे बताइए, वो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज की थी, लेकिन वो इनफ नहीं है। कहते हैं कि इंक्रीज तो हो रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन तो हो रहे हैं, लेकिन वो इतने नहीं हो रहे। मैं आपको इसको दिखाती हूँ, जो मैंने इसका एनालिसिस किया विद द इंडिकेटर। मुझे यहाँ पे जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने वो इंडिकेटर भी खोला हुआ है, उससे भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि इस पे अपने खुद तो कुछ नहीं करना ना, आपको इंडिकेटर्स की वजह से पता चल जाएगा। देखिए जैसे ये इंडिकेटर है, ये लक्स एल्गो मैंने खोला है ओपन इंटरेस्ट का, ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो बताता है। देखिए ये कह रहे हैं मनी इनफ्लो 40% है, मनी इनफ्लो 40% है, और आउटफ्लो जो है वो 59% है। इसका मतलब ये है कि इसमें पैसा आ रहा है। देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो इसका प्राइस है वो बढ़ जाए, ठीक है, लेकिन इतनी नहीं है अभी। अभी इसका आउटफ्लो ज़्यादा है, हो सकता है हो जाए ज़्यादा इनफ्लो इसका। अगर इनफ्लो ज़्यादा हो गया तो उसकी प्राइस ऊपर चली जाएगी, 10 तक जा सकती है। और अगर नहीं होता इनफ्लो, आउटफ्लो ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी प्राइस डिक्लाइन भी हो सकती है। तो ये बात है, ओपन इंटरेस्ट का इंडिकेटर, डेट सेंटीमेंट का इंडिकेटर, और ये जो आपका फंडिंग रेट का इंडिकेटर है, दे आर वेरी हेल्पफुल इन मेकिंग यू, हेल्पिंग यू मेक द डिसीजन कि आपने करना क्या है। तो दिस वाज अबाउट, ये भी चीज़ें मैं कुछ पढ़ रही थी, फिर मैंने देखा कि इसको डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें नॉर्मली इतनी बात नहीं होती। तो आई होप इट विल हेल्प द इन्वेस्टर्स हु आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दिस वीडियो, ताकि उनको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। गुड बाय।